जीवन जो है ना हमें बहुत ढंग से सिखाती है। जीवन में बहुत बार हम अपने कर्म की मार झेलते हैं। जो कर्म की मार होती है ना वो भी कहीं ना कहीं हमको सिखा ही रही है। हम वहाँ सीखते हैं। लेकिन साथ के साथ जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना वहाँ हमें तरह तरह के लोगों से भी सामना करना होता है। बहुत से लोग बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। हमारे सामने बहुत बार गलत परिस्थिति आ जाती है, लोगों का गलत व्यवहार होता है, लोग गलत बातें बोलते हैं। उस समय हमें समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या। दिमाग जो हो जाता है कुंठित हो जाता है, दिमाग जो होता है एकदम कौंध जाता है कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब हम कैसे निकले इस परिस्थिति से। तो देखो यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा देर बैठो, शांत मन से बैठो, अकेले बैठो, चुपचाप बैठो और अपने आप से बात किया करो कि जो विपरीत परिस्थिति है ना वो हमें परेशान करने के लिए नहीं आती है। गलत लोगों का साथ भी ज़रूरी है जितना सही लोगों का साथ, क्योंकि जब आप गलत लोगों के साथ बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा सामने वाला के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी आप सामने वाले के दिमाग को रीड कर पाओगे, तभी आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ पाओगे कि अच्छा ये इंसान क्या सोच रहा है। नहीं तो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में होता क्या ना, हम एक ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते रहते हैं। तो हमें ये अनुभव ही नहीं हो पाता है, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला किस परिस्थिति का है या किस मानसिकता का है या मुझे वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बार होता है ना कि जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना हमारी आंखें बंद की बंद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मौका ही नहीं आता है कि हम सीख पाएँ कि लोग मेरा कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों की मीठी मीठी बातों में उलझे रहते हैं, लगे रहते हैं और हमें लगता है अरे भाई वाह यही तो जीवन है, सब लोग मेरे साथ हैं, पूरा परिवार मेरे साथ है। जब भी होता है पर्व त्योहार में मेरे यहाँ महफिल सजती है, लोग बैठते हैं, गपशप करते हैं, बातें करते हैं और आप बस इसी में उलझे रहते हो, लगे रहते हो। कभी अपने शक्ति के ऊपर तो काम करते ही नहीं हो कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है उसको भी निकालना चाहिए। और साथ के साथ कभी ये भी नहीं सोच पाते हो कि एक्चुअल में लोग हमसे क्यों सटे हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं बस स्वार्थ बस सटे होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे उनको फ़ायदा मिल रहा है। इसलिए ना मन मस्तिष्क को खोल के रखना, दिमाग को खोल के रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत बार होता है ना कि लोग आपके साथ गलत बर्ताव कर देते हैं। आपका मन कौंध जाता है, भरी महफिल में आपको बेइज्जत भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, गलत बातें भी बोल देते हैं, आपका मजाक उड़ा के भी चले जाते हैं। ऐसे समय में ना बिल्कुल रो मत, बिल्कुल परेशान मत हो, स्थिर बैठो, शांत से बैठो, चुपचाप बैठो और ये समझो कि भगवान ने बहुत अच्छा किया है, सही समय पे सही लोगों के बीच में हमको सिखा दिया, मेरी आंखें खुल गई। नहीं तो ऐसे ही बंद आँखों से जीवन चलते रहता। और जब इंसान बंद आँखों से जीवन जीता है ना तो बस धोखा ही धोखा, धोखा ही धोखा होता है। इसलिए ना दिमाग का खुलना बहुत ज़रूरी है, मन का खुलना बहुत ज़रूरी है। जब तक दिमाग और मन नहीं खुलता है ना, मन हमेशा क्या होता है परेशान ही परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि हम सही चीज़ को परख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जो है हम जीते जाते हैं। इन द मीन टाइम जब हमें जोर का झटका लगता है ना तब हम उस समय परेशान हो जाते हैं। इसलिए ना बुद्धि का खुलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी लोग आपको गलत बर्ताव कर रहे हैं ना, पहली बात उससे परेशान मत हुआ करो। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा गलत लोगों को भगवान मेरे लाइफ में भेजें। क्योंकि जब गलत लोगों का सामना होता है ना तो हमारी अपने अंदर की फाटक खुलती है, हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, समझते भी हैं, जीवन को अपने ढंग से फिर चलाना सीखते हैं। बहुत बार होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं जीवन क्या जीना है। बहुत लोग ना देखोगे उम्र काफ़ी हो गया, 50 हो गया, 60 भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जीवन को नहीं समझ पाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत कम एज में मैच्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि खुल जाती है, दिमाग खुल जाती है, वो सीख जाते हैं लोगों को परखना, लोगों को जांचना, लोगों को टेस्ट करना कि ये इंसान किस मानसिकता का है। इसलिए ना मानसिकता देख के ही रिश्ता नाता चलाया करो। सिर्फ अंधभक्ति में मत रहो, अरे वो हमको इतना मान सम्मान दे रहे हैं तो बस हम फूला नहीं समाए, भाई हम ही तो महान हैं तभी तो इतना मान सम्मान दिया जा रहा है। ज़्यादातर लोग का मान सम्मान के पीछे जो मंशा होती है वो होती है इस्तेमाल करना। और स्वार्थी और खोखले रिश्तेदारों से ना हमेशा दूर रहा करो। ये स्वार्थी और खोखले रिश्तेदार जो होते हैं ना बिल्कुल फिसी होते हैं, सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे और आप उसी में उलझे रहोगे। इन द मीन टाइम जीवन पार कर जाएगा। इसलिए परिस्थिति जो भी आ रही है ना उसको खुल के सामना करो, ठीक है, आँख खोल के उसका सामना करो, मुकाबला करो। जब आपका मन खुलता जाएगा ना तभी आपको पता चलेगा कि जीवन हमको कैसे चलाना है, लाइफ हमको कैसे चलाना है। और तभी इंसान जीवन का कंट्रोल और कमांड भी अपने हाथ में लेता है। नहीं तो बस जीवन टाइम पास होते रहते, इधर से उधर चलता रहता है और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लाइफ कैसे निकल गई आपके हाथ से। इसलिए हर परिस्थिति का आप स्वागत करो, सत्कार करो, उस परिस्थिति से सीखो कि ये परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर रही है, हमें बहुत कुछ शिक्षा दे रही है, मेरे मन को खोल रही है, मन को अपने आप से जोड़ रही है और लोगों का रियल चेहरा हमें दिखा रही है ताकि हम सचेत हो सकें।